हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है और ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता जो क्वेश्चन है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये वीडियो वो बच्चा के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कहीं ना कहीं क्लास किए हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बता रहे, फार्मूला नहीं बताते। जो बच्चे कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे उनके लिए काफ़ी ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट यानी अच्छा होने वाला। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा बराबर 1, यानी एक्स साइन थीटा बराबर 1 और दे दिया है y कॉस थीटा बराबर 1। तो पूछ दिया टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग बना ले तो जल्दी से कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो इसका हम आंसर करेंगे, ऑप्शन भी है दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो बनाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे साइन एक्स साइन थीटा बराबर 1 दिया गया है और y कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/x और कॉस थीटा बराबर 1/y। अब यहाँ से दिया गया है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पता है आप लोग को होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये दोनों वैल्यू को रख देंगे। तो साइन के जगह पे रखेंगे 1/cos और कॉस के जगह पे 1/y। अब ये डिवाइड में है, इसको इधर लिखते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/x और कॉस के जगह पे 1/y। तो यहाँ से लिखेंगे 1/x और यहाँ से लिखेंगे 1/y। अब जब इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू y/1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बनेगा y/x, y/x बनेगा आंसर। और देखते हैं इसका ऑप्शन जो है कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन डी है, यानी इसका ऑप्शन आएगा डी, यही मेरा सही आंसर है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लिखा गया है साइन थीटा बराबर p, साइन थीटा बराबर p और कॉस थीटा बराबर q है। तो हमें बताना है p और q में क्या संबंध आएगा, p और q में क्या रिलेशन आएगा, हमें रिलेशन दिखाना। तो ऑप्शन में दिया गया है p² माइनस q² बराबर 1। एक चीज़ याद होगा आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे p दिया हुआ था, क्या लिखेंगे p² और कॉस का वैल्यू q दिया हुआ, क्या लिखेंगे q² बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा रिलेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा b, यानी बी आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बनाइए, प्रयास करिए बनाने का। दिया गया है 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा दिया हुआ, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। तो हमें टेन थीटा का, ये कॉस 2 थीटा का मान निकालना, ये कॉसेक 2 थीटा, कॉसेक 2 थीटा का मान निकालना, कॉसेक 2 थीटा का मान निकालना। इसको सिंपल ऐसे बनाएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। अब ये 2 गुना में है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर √3/2। अब हमें पता है
जो साइन कितना का वैल्यू होता है √3/2। तो लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, इससे ये गया। अब यहाँ से आ गया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब हमें पता करना है कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू, कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू। तो कॉसेक 2 गुने 30 डिग्री, मतलब कॉसेक 60 का वैल्यू, मतलब साइन 60 का उल्टा कर देंगे, सिंपल। इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 2/√3। इसका आंसर हो जाएगा 2/√3, मतलब कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है 2/√3। इसका आंसर हो जाएगा 2/√3, यानी ऑप्शन बी। सिंपल है। अगर इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये हमें नहीं, कुछ भी नहीं पता है, ये सब कुछ भी नहीं पता, सिंपल, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ध्यान रखेंगे। अब दिया गया है साइन 2 थीटा, अब इसको जब उधर ले जाएंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा √3/2। हमें निकालना किसका, कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू। ध्यान से देखेंगे, एकदम शॉर्टकट ही बन जाएगा, ये तो प्रोसेस से बता दिया। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो कॉसेक, हमें पता है साइन का वैल्यू को सीधा पलट देते हैं तो कॉसेक का वैल्यू आ जाता। तो इसको हम सीधा क्या कर देंगे, पलट देंगे। यहाँ भी थीटा सेम 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/√3, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। बहुत सिंपल है। जैसे साइन 30 डिग्री का हमें पता होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का 2/1 यानी 2। अगर साइन का वैल्यू याद है तो कॉसेक के लिए साइन के वैल्यू को हम पलट देते हैं, वो वैल्यू आ जाता है। तो हम ये मेथड से भी इसको हम जल्दी से ऑब्जेक्टिव में हल कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा 2/13। देखते हैं इसको। साइन थीटा बराबर 2/13, तब टेन थीटा का मान क्या होगा। दिया गया साइन थीटा बराबर 2/13, तो हमें निकालना है टेन थीटा का मान। अब साइन थीटा में क्या होता, इसका रेशियो आधार बाय कर्ण, पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और इसका होता है P/B, पेरिपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बेस है, हमें बेस पता करना होगा ना, बस एक पता कर लेंगे, सिंपली निकल जाएगा। तो यहाँ से b बराबर पढ़े हैं सब, b बराबर होता है √h² - p²। तो यहाँ से लिखेंगे 13 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 13 13 कितना होता है 169 - 4 हो जाएगा 164। क्या 164 का रूट निकलेगा? 2/13 P/H 4 164। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसकी वजह से नहीं बन रहा। क्वेश्चन को सही करते हैं पहले। साइन थीटा 2/13 नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट छपा हुआ, ध्यान देंगे। साइन थीटा बराबर यहाँ 12/13, अब बन जाएगा। तब हमें निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा कितना होगा निकालना। अब हमें पता है साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 10 का पेरिपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से b बराबर निकालेंगे h√h² - p² हो जाएगा 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 - 144, 12 12 144। यहाँ से ये आ जाएगा कितना 25, 25 का 5, यानी बेस हमें 5 आ गया। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा पेरिपेंडिकुलर कितना 12 और
बेस 5। इसका आंसर हो जाएगा 12/5, जो कि ऑप्शन ले रहा है ए, ऑप्शन ए 12/5। एक मिनट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स तो कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि साइन एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ तो कॉस थीटा का मान हमें बताना क्या होगा। साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ तो कॉस का मान हमें बताना है, कॉस थीटा का मान बताना है। तो सभी बच्चों को पता है जो कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता, बताया गया क्लास में, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सभी बच्चों को पता। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर, यानी यही ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान, बहुत ही सिंपल, साइन ए बराबर 3/4 तो हमें लाना है कॉस ए का मान। कॉस ए का मान क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बना के कमेंट कीजिए इतना आंसर। और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी और कलम लेके बैठिए और क्वेश्चन साथ साथ बनाते चलिए, जो कि ज़्यादा फायदा होगा। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम कलेक्ट किए हैं वैसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया। अगर एक बार देख के जाएंगे, ये अगर सीख जाते हैं तो एग्ज़ाम में ट्रिगो का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इस तरह का हर लेसन का मैं वीडियो दूंगा ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन में क्या होता, ये तो डिग्री के वैल्यू पे तो नहीं है, तो यहाँ पे वही रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। पेरिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन का रेशियो, तो कॉस का क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो बेस बराबर क्या होता, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 3, 3 3 = 9, √7। अब बेस हमें आ गया, इसको लिख सकते हैं √7 बाय हाइपोटेनियस कितना 4, ये आ गया आंसर। ये ऑप्शन ले रहा है कौन सा, ऑप्शन बी बेस्ट है। साइन थीटा किसके बराबर है, तो सिंपल, साइन थीटा किसके बराबर है, मतलब साइन थीटा जो बराबर होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 2a बराबर है 2 साइन a का, 2 साइन a का तब सत्य होता है जब a बराबर। ये हमें ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कब सत्य होगा, a का मान क्या लेंगे जो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो मेरा काम होगा ऑप्शन पुट कर देना, जैसे 0 डिग्री है, बी में दिया गया है 45 डिग्री, सी में दिया गया है 30 डिग्री और डी में दिया गया है 60 डिग्री। तो हम वैल्यू रख के देखेंगे कौन सा ये वैल्यू पे LHS बराबर RHS आ जाता। अब यहाँ अगर हम 0 डिग्री रख के देखें तो साइन 2a
एक ही जगह पे अगर हम 0 डिग्री रखें LHS में तो होगा साइन 2 गुने 0 डिग्री मतलब साइन 0 का 0 आ गया आंसर। RHS की बात किया जाए 2 साइन ए है तो यहाँ भी 2 गुने साइन 0 डिग्री मतलब 2 गुने 0 मतलब 0, यानी 0 पे दोनों तरफ बराबर आ रहा, इसलिए मेरा ये पहला सही हो जाएगा। मतलब साइन 2 साइन ए जो होगा 0 डिग्री पे बराबर होगा, यानी यहाँ ए का जो वैल्यू होगा वो सत्य होगा 0 डिग्री पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया गया है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तब हमें बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। अब हमें इससे चलना है और इसका वैल्यू निकालना। प्लस रहता तो एक आंसर होता, क्योंकि फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जैसा कि पता होगा सभी को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। प्लस रहता तो इसको सॉल्व ही नहीं करते, एक आंसर करके निकल जाते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ध्यान देंगे। अब हम इससे चलेंगे √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते, 3 को इधर ले आएंगे या रेशियो को इधर ले आएंगे, वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते tan थीटा बाई साइन थीटा बराबर 3/√3। अब tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, अब ये गुना में चला जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको हर पर में करेंगे 3/√3 गुने 3/√3, ये हो जाएगा साइन से साइन कट गया 1/cos बदल जाएगा सेक थीटा में, और ये 3√3/3 मतलब यहाँ से आ गया सेक बराबर √3, सेक थीटा बराबर √3। अब हमें ये पता करना है जो सेक कितना का वैल्यू √3 होता है, सेक कितना का वैल्यू √3 होता है। सेक जो होता है वो किसका, कॉस का उल्टा। कॉस में √3 वहाँ से नहीं बनने वाला, डिग्री के वैल्यू पे नहीं बैठेगा, इसको 1 मान लेते। अब इसको हम इधर लिख रहे हैं सेक थीटा √3/1। अब ये सेक में पढ़े हम लोग हाइपोटेनियस बाय बेस, यहाँ से P निकालेंगे। P इक्वल टू हो जाता है h² माइनस B² √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी √2। अब 2 आ गया। अब हमें तीनों बात पता हो गया। अब इसमें हम रख के सॉल्व करेंगे तब जाके ये मान निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा मतलब लंब बट्टा कर, लंब कितना √2 बट्टा √3 का होल स्क्वायर, इसका कॉस का आधार 1 बट्टा √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 2/3 और यहाँ से 1/3। जब जोड़ेंगे दोनों को घटाएंगे, माइनस है ना, जोड़ने से तो ये कहाँ ही जाता, इसका आ जाएगा
1/3। इसका आंसर होगा 1/3, जो कि ऑप्शन है, मिलाइए, इसका ऑप्शन है सी। थोड़ा सा लेंदी बना लेकिन क्वेश्चन अच्छा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।